वेलकम रोडी। अगर आप जो है वो एनडीए पुणे की अभी जो फॉर्म आई है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और अगर आप जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है वो रिजर्वेशन ले सकते हो। तो ये जो है वो ऑफिशियल पीडीएफ है और इसमें अगर आप जो है वो एज रिलैक्सेशन देखोगे तो एससी एसटी वालों के लिए जो है वो यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो यूजुअली हाँ 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है। ओके, क्योंकि जो है वो एज रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जितना एज पे यूआर कैंडिडेट्स बढ़ सकते हैं उससे 5 साल ज़्यादा तक जो है वो एससी एसटी वाले बढ़ सकते हैं। तो आपको जो है वो एससी एसटी में 5 साल आगे तक जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। इसके आगे जो है वो देखोगे तो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया हुआ है एससी और एसटी के लिए कि जो भी कैंडिडेट एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें जो है वो एनेक्सर 1 में सर्टिफिकेट बना हुआ देना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ओके, तो पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। अगर आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे बनवा सकते हो, या फिर अगर आपके पास है तो आप उसे एक बार चेक कर लेना कि सही है या नहीं है। और उसमें आपको जो फॉर्म फिलअप करोगे तो उस समय भी आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो देखो मैं आपको जो है वो एक फॉर्मेट पहले दिखा देता हूँ कि ऐसा ही फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। जैसे देख लो, ये सर्टिफिकेट है का फॉर्मेट है और इसमें जो है वो एससी और एसटी दोनों की चीज़ें मेंशन्ड है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है वो पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट आपका मिलेगा, क्योंकि अगर आप एससी कैटेगरी से होगे तो इसमें जो है वो एसटी की चीज़ें नहीं होंगी। ओके, और अगर आप एसटी कैटेगरी से होगे तो इसमें एससी की चीज़ें नहीं होंगी। तो इसके लिए कोई भी पैनिक होने की बात नहीं है। आपका जो है वो सर्टिफिकेट 100% वैलिड है अगर इसमें जो है वो देख लो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो मैच कर रही हैं तो। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मेट जो है वो कब तक का सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी है कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है ना, ओके, जो भी लास्ट डेट है जिस दिन तक जो है वो फॉर्म फिलिंग की, तो लास्ट डेट से पहले जो है वो आपको फॉर्म फिल कर देना है और उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ओके, यही एक कंडीशन है। और किन के द्वारा, कौन से ऑफिसर्स के द्वारा बना होना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल फॉर्मेट में आप देखोगे, जनरल इंस्ट्रक्शन वाले पीडीएफ में देखोगे तो यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखा गया हुआ है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट इन सभी रैंक के ऑफिसर्स से बना हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो 100% वैलिड है। क्योंकि यहाँ पे और इसमें कौन किसका नाम आता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुक मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एसडीओ। तो इन सभी रैंक से अगर आपका ऑफिसर से सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट 100% वैलिड है। और यहाँ पे देख लो क्रूशियल डेट भी के बारे में यहाँ मेंशन किया गया हुआ है कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होगी उसी को क्रूशियल डेट माना जाएगा, अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है तो। ओके, सो यही जो है वो यहाँ पे डिटेल्स है। और मैं एक कैंडिडेट का आपको सर्टिफिकेट बना हुआ भी दिखा दे रहा हूँ कि कैसा सर्टिफिकेट दिखता है अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो जैसे ये कैंडिडेट जो है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका सर्टिफिकेट जो है वो 2020 में बना हुआ है। ओके, और ये जो है वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एससी के बारे में लिखा गया हुआ है। अब इसमें जो है वो आपको जब फॉर्म फिलअप करोगे तो दो चीज़ें मेंशन होगी, रिक्वायर्ड होगा आपको देना, एक होगा सर्टिफिकेट नंबर और एक होगा डेट। तो आपको जो है वो जब फॉर्म फिलअप करोगे तो ऑनलाइन आपको ये दोनों चीज़ें देनी है। तो वो आपको फॉर्मेट से सर्टिफिकेट में जो है वो वहीं से देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर और डेट। तो ऐसा ही कुछ आपको सर्टिफिकेट भी देना, सर्टिफिकेट नंबर और नंबर जो है वो फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन में। ओके, एंड ऐसा ही जो है वो देखो ये एक पेज का सर्टिफिकेट है। आपको भी जो है वो, अब एक चीज़ है कि यहाँ पे जो है वो हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट मैनुअल बना हो या डिजिटल बना हुआ हो। तो मैनुअल वाले में जो है वो आपको सिग्नेचर मिलेगा और डिजिटल वाले में यूजुअली डिजिटली साइन रहता है, तो वहाँ पे मैनुअल सिग्नेचर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके जो है वो सर्टिफिकेट में ऑफिस का सील ना भी हो तो फिर भी वो चलेगा अगर डिजिटली साइंड है तो। लेकिन अगर डिजिटली साइंड नहीं है, मैनुअल है, तो उसमें ऑफिस का सील होना चाहिए। अब लैंग्वेज की बात करें तो देखो आपको कोशिश करनी है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप उसे कोशिश करो कि हिंदी लैंग्वेज में एटलीस्ट होना चाहिए। इन दोनों के अलावा अगर किसी भी लैंग्वेज में है तो आप जो है वो एफिडेविट बनवाने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि एफिडेविट में जो है वो आप इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करवा लेना, क्योंकि आपको जो है वो यूजुअली इंग्लिश में सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो आप ये काम कर सकते हो अगर आपका इंग्लिश या फिर हिंदी में नहीं है तो। ओके, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने लिए थे स्टार्टिंग में। तो देखो जैसे इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है, क्रूशियल डेट मैंने बता दिया है। वैलिडिटी यूजुअली जो है वो एससी एसटी की अभी तक तो ऐसा है कि अगर आपका फॉर्मेट मैच कर रहा है तो कितना भी पुराना हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो भी आपका सर्टिफिकेट चलेगा।
कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा। और फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, तो आप देखो 2 तरीके से आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। इधर आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दो या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन के लिए आप CSC सेंटर या फिर जो है वो साइबर कैफ़े, ओके, इन सभी से भी हेल्प ले सकते हो, या फिर जो है वो खुद से जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ओके अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये ऑनलाइन का तरीका हो गया। और ऑफलाइन की बात करें तो आप जो है वो नियर बाई ब्लॉक में, ओके, अपने नियर बाई ब्लॉक या फिर तहसील, ओके, या फिर जो है वो आप ब्लॉक, तहसील और CO सर्कल ऑफिस होता है, या फिर जो है वो तालुक, ये सभी जो है वो जगह का नाम है जहाँ पे जाके आप ऑफलाइन में ये सभी अप्लाई कर सकते हो। ओके, और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कैंडिडेट आपका कैंसिल हो सकता है। ओके, इसलिए ये रिस्क नहीं लेना है। और उसके बाद जो है वो बात करें तो देखो, जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो फॉर्मेट अगर मैच कर रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हो सकती थी इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। और तमाम इसके रिगार्डिंग जो भी PDF होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी जो है तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो जैसे देखो एग्जाम्स कौन कौन सी है, CRPF हेड कांस्टेबल, करंट अफेयर्स, DRDO टेक्नीशियन है, CISF, BSF, FCAT, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X, ओके, आर्मी GD, CDS, ग्रुप Y, NDA, इन सभी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगर NDA की बात करूँ तो देखो यहाँ पे जो है वो आपको इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ये सभी देखने को मिल जाता है। फॉर सपोज़ कि देखो यहाँ पे जो है वो 2023 की NDA के लिए जो है वो आप देखोगे तो 287 जो है वो मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ओके, और सिमिलरली जो है वो जनरल कंपटीशन के लिए अगर आप जो है वो GK का आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वो भी मिल जाएगा। NCERT के 12th का फाउंडेशन का आपको रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे 320 टेस्ट हैं जो कि इनफ है। अगर आप जो है वो इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंस फील होगा, मीन्स आप अगर कोई भी जो है वो मॉक टेस्ट ये सभी लगाओगे तो। ओके, फर्दर SSB के लिए भी आपके यहाँ पे तैयारी के लिए OIR टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिजिक्स जो कि रिक्वायर्ड होता है डिफेंस के लिए वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और इंग्लिश भी आपको यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको एक जो है वो कंप्लीट पैकेज मिलता है अगर आप जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन सभी एग्जामिनेशंस की। सो आप इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो, और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन अगर आप इसकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक ऐप, और उसका पास परचेज़ करना पड़ेगा। तो पास की क्या प्राइसिंग डिटेल्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर आप इसकी प्राइसिंग डिटेल्स देखोगे तो जैसे 1 ईयर का यहाँ पे आपको प्राइस 499 मिलेगा, और 3 ईयर का जो है वो 699 इसकी जो है वो प्राइस रहेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो है वो तैयारी सिर्फ 1 ईयर के लिए करनी है, तो उनके लिए ये ईयरली पास वाला बेटर ऑप्शन होगा। और अगर जिनको 1 साल से ज़्यादा के लिए तैयारी करनी हो तो उनके लिए 3 ईयर्स का पास जो है वो बेटर ऑप्शन होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन सा पास चाहिए। अगर आपको 1 ईयर वाले के लिए चाहिए तो आप 499 वाला ले लो, अगर आपको 3 ईयर्स वाले के लिए चाहिए तो आप 699 वाला ले लो। और इसकी जो है पास की और भी मैं इसकी पास की जो प्राइसिंग है वो भी आपको कम हो जाएगी। मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको आप अप्लाई कर लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे अप्लाई कूपन पे टैप करना होता है और कूपन कोड एंटर कर देना चाहिए। कूपन कोड है JBYY16, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 699, सो घट के 560 हो गई, और यहाँ पे जो दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 400 हो गई। तो ऐसे ही जो है आपको फ्लैट जो है वो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि देखो, आप एक बार अगर आप पास परचेज़ करोगे ना तो जितने एग्जामिनेशन उन सभी की जो है वो तैयारी कर सकते हो। अगर आपके कोई दोस्त हैं या फिर भाई बहन है तो वो एक ही अकाउंट से जो है वो मीन्स मल्टीपल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने लिए ऐसा मत सोचो कि आपको इसमें महंगा पड़ जाएगा या फिर आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। आपके अगर साथ और भी कोई हैं तो वो भी मीन्स एक साथ एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं फॉर सपोज। सो आई होप कि आपने जो है वो
इसका जो है वो प्राइसिंग डिटेल्स से सभी समझ लिया होगा। और इसे आप मल्टीपल डिवाइसेस में कनेक्ट करके जो है वो ऐप को आप यूज़ कर सकते हो। तो आप साइमल्टेनियसली जो है वो इसे मोबाइल में और लैपटॉप में दोनों में चला सकते हो। एंड अभी जैसे एयरफोर्स की अग्निवीर की फॉर्म आई है, तो उसमें भी जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगी। फॉर सपोज देखो यहाँ पे जो है वो अग्निवीर वायु एक्स और एक्स वाई के लिए जो है वो 172 टेस्ट है और वाई के लिए 101 टेस्ट है। तो सिमिलरली अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको, अगर एसएससी जनरल कंपटीशन इन सभी में भी आप जाते हो, तो उसका भी आपको मीन्स इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मिलता है। अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो वहाँ के लिए भी आपको जो है वो टेस्ट सीरीज ये सभी देखने को मिलेगा। और सुपर कोचिंग यानी कि आपकी जो है वो ये मीन्स लाइव क्लासेस ये सभी भी चलते रहती है, तो वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। और इसमें जो है वो जो भी टीचर्स हैं उन सभी को भी आप देख सकते हो कि कौन कौन कहाँ से आए हुए हैं। सो ये ऐप आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो।